चलिए ध्यान दीजिए सर। आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर मैट्राइसेस स्टार्ट कर रहे हैं ना। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का बहुवचन मैट्राइसेस होता है। ठीक है। जैसे बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बॉयज, उसी तरह से मैट्रिक्स का बहुवचन क्या होता है, मैट्राइसेस। अब इसका हिंदी होता है आब यू। बात को समझ रहे हैं? अभी है क्या चीज को समझिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है। देखिए मैट्राइसेज एक्सरसाइज 3.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले उसके लिए बेसिक हम लोग देख लेते हैं। मैट्राइसेज होता क्या है, इसका क्या टाइप्स है, कैसे कैसे बनता है, इसमें रो क्या है, कॉलम क्या है, ऑर्डर क्या होता है, आई जे क्या है, सब चीज को हम लोग समझेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। इसका हिंदी लिख दिया हम आब यू। ओके। इसको मैट्रिक्स भी कह सकते हैं आप। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्राइसेस होता है। इसका डेफिनेशन कहता है, देखिए क्या कहता है, इट इज एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, सजाया हुआ एक तरह से, ठीक है ना। यह एक प्रकार का सजाया हुआ तरीका है इन विच, जिसमें एम रोज एंड एन कॉलम्स, जिसमें एम रोज होते हैं अब एन कॉलम्स होते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। कह रहा है कि यह एक प्रकार का सजाया हुआ तरीका है जिसमें एम रो एंड एन कॉलम होते हैं, इज कॉल्ड क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। उसको मैट्रिक्स कहते हैं। अब रो और कॉलम क्या होता है, देखो ऐसे खड़ा लाइन है ऐसे, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और जो ऐसे पड़ा हुआ है उसको रो बोलते हैं। इसमें और कुछ नहीं है। बात को समझ रहा है? खड़ा होता है उदग्र, उसको अंग्रेजी बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। और पड़ा को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का क्या होता है, क्षैतिज होता है। खड़ा वाला हो गया कॉलम, और इसे पड़ा है वो क्या हो गया, रो हो गया। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको है, एग्जाम्पल को ईजी से लिखते हैं शॉर्ट में, नहीं तो पूरा लिखिए ई एक्स एम पी एल ई। ओके, ई एक्स लिखिएगा तो एक्सरसाइज हो जाएगा। कहता है आपको इस तरह से A11। देखो इसका मतलब क्या होता है, A11 का मतलब कि पहला रो है और पहला कॉलम है। देखो पहला रो और पहला कौन सी है, कॉलम है। A12 का मतलब हो गया कि देखो पहला रो है, ये रो बताता है, कॉलम बताता है। मैं यहां लिख देता हूं, ये वाला जो टर्म है ये आपको रो बताता है, अब ये वाला क्या बताता है, कॉलम बताता है। यही होता है आई जे। आई फोर हो गया रो और जे फोर का हो गया कॉलम। इसका मतलब कि पहला रो हो गया, अभी तीसरा का हो गया कॉलम। देखो पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम। इसी तरह से पहला रो ही रहेगा, जहां तक जाएगा डॉट डॉट पहला रो ही रहेगा। अब एन कॉलम हो जाएगा, मतलब अब कॉलम की संख्या कितना होगा ये तो निश्चित नहीं है। और रो देखो पहला लाइन में है तो इसका मतलब कि क्या है, पहला रो एकदम फिक्स रहेगा जहां तक जाओगे। लेकिन कॉलम की संख्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कितना जाएगा कोई पता नहीं, इसको एन लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा रो में आते हैं, देखिए दूसरा नंबर लिख रहे में तो दूसरा रो हो गया पहला कॉलम। देखो दूसरा रो हो गया पहला, दूसरा, अभी पहला का हो गया कॉलम हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कहां तक जा, देखो इसमें डॉट डॉट। अब बताओ तुमको रो की संख्या पता नहीं है, कहां तक जाओगे, डॉट डॉट मिल गया, इसका मतलब कि एम रो दे दिया, लेकिन कॉलम तो फिक्स है ना कि पहला कॉलम रहेगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिया। ओके। फिर दूसरा में देखोगे इस तरह से 1 टू डॉट डॉट एम तक, यानी कि रो कहां तक जाओगे कोई फिक्स नहीं, लेकिन कॉलम दूसरा फिक्स रहेगा, पहला और दूसरा। इस तरह से इसमें भी देख लो। इसमें देखोगे कि कहां तक जाओगे कोई फिक्स नहीं है। बात को समझ रहे हो? हाँ। अच्छा इसमें कॉलम भी फिक्स नहीं है, रो भी फिक्स नहीं है, ये कहां तक जाएगा आगे, अभी कहां तक जाएगा कोई फिक्स नहीं है। इसको एम और रो, एम रो हो गया, एन का हो गया, कॉलम हो गया। क्या डॉट डॉट, डॉट डॉट ही ना है। 2n हो गया ना। अब कहां तक, 2 3 4 5 6 कहां तक जाओगे तो उसको एम लिख दिए। अब इधर जो है कॉलम आगे बढ़ रहा है, कहां तक जाओगे तो एन कॉलम चलिए रहा ऑलरेडी, ठीक है। चलिए इसको लिखने का तरीका है। अब देखिए वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाता है। वर्टिकल्स मतलब ऐसे खड़ा वाला, उदग्र कतार बोलते हैं, क्या होता है, कॉलम। जैसे प्रार्थना होता है ना, इसे कॉलम में खड़ा होकर के इस तरह से ऐसे ऐसे। अब इसे वो लाइन ऐसे भी गिन सकते हो, ऐसे भी गिन सकते हो आप, ठीक है ना। अगर कॉलम और रो पता हो जाएगा आपको तो कितना की भी संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। अगर 10 को कॉलम पता हो गया और 20 को रो पता हो गया तो 20 दहा कितना हो गया, 200 व्यक्ति वहां पे है। या आप 200 कुछ समान है, इस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब सबको बारी बारी थोड़े से गिनोगे आप। हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है क्षैतिज बोलते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रो कहते हैं। मतलब ये जो खड़ा है उदाग्र है, ये आपका कॉलम है, और जो पड़ा हुआ है इस तरह से क्या है आपका, रो। इतना समझ गया? देखो हम कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम समझाए हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 7 मैट्रिक्स के अंदर कुछ क्या कर रहा है, इट इज एन अरेंजमेंट, मतलब एक सही तरीका सजाया हुआ कोई अंक होता है। चाहे आप एबीसीडी लिख दो, चाहे आप रूट में लिख दो, चाहे माइनस में लिख दो, चाहे जीरो लिख दो, कुछ भी लिख दो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस उसमें एगो मैं देखो स्क्वायर ब्रैकेट इसको बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट समझ रहे, बड़ा कोष्ठ।
हाँ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है इट इज एन अरेंजमेंट। देखो कोई भी अगर चीज सजा दिया जाता है ना तो कुछ बाउंड्री में पैक कर दिया जाता है। अब खुला छोड़ देगा तो गायब वहीं से सब चढ़ जाएगा। कुछ फुलवाड़ी लगाता है ना बगीचा वगैरह, तो उसको पैक कर दिया जाता है। तो वही चीज है अरेंजमेंट, मतलब सजाया हुआ रहता है। जेकरा में एम रो होता है, एन कॉलम होता है। देखो यहाँ कुछ भी लिख दिया हमने, 1 2, कोई जरूरी नहीं कि 1 2 सर यहाँ 3 हो गया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7 8 इस, तो उस तक कोई मतलब कहीं लिख सकते हो आप। तो इसमें देखोगे तो ये वाला लाइन आपका क्या कहला रहा है, रो। देखो रो है, ये रो है, ये रो है, इसका मतलब कि पूरा ये वाला लाइन कहला रहा है। देखो ये हो गया आपको, ये पूरा ही वाला हो गया रो, इसको R1 कहते हैं, फर्स्ट रो। इसको पूरा लिख दिए हैं, इसको शॉर्ट में R1 लिख दिए हैं। ये दूसरा वाला जो टर्म जा रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये भी रो ही है लेकिन कुछ है R2 है, दूसरा रो है। ये तीसरा वाला जो जा रहा है क्या है आपके पास, ये भी रो ही है लेकिन कुछ है R3 है, तीसरा रो। बात को समझ रहे हैं। अब देखोगे कि जो उदाग्र है इस तरह से ऐसे, ये आपको देखो पहला कॉलम हो गया, इसको C1 लिख दिए। ये आपको देखो दूसरा कॉलम हो गया, इसको C2 लिख दिए। ये देखो तीसरा कॉलम हो गया, इसको क्या लिख दिया हम लोग, C3 लिख दिए। यानी कि रो कॉलम क्या होता है, समझ में आ गया, इतना ही समझ में आ गया। परिभाषा आपको समझ गया कि इट इज एन अरेंजमेंट है ना, इन विच एम रोज एंड एन कॉलम इज कॉल्ड क्या चीज, मैट्रिक्स। जिसमें एम रोज मतलब, अब देखो एन संख्या बताता है नंबर, एम भी एक तरह संख्या बता रहा है। ओके, एम को भी मतलब एम को रो कह दे रहे हैं, अब एन को क्या कर दे रहे हैं, कॉलम कर दे रहे हैं। अब दूरों तो एन नहीं ना कर सकते हैं, एम एन रो और एन कॉलम नहीं, एम अलग देना पड़ेगा। हो सकता है कि जेकरा में दुइये को रो हो, एक कोई में 3 कॉलम हो, अलग अलग भी हो सकता है, इसलिए अलग अलग एम और एन लाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए इसका। अब करा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। देखो इसमें देखोगे टी वाला आपका R1 है, ये आपका R2 है, अब ये आपका क्या है R3। इधर देखोगे तो आपका C1 है, C2 है, कोची है C3। माने 3 रो 3 कॉलम है। देखो 1 2 3 3 रो हो गया, अब 3 का हो गया कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 इसको लिखेंगे। 3 रो 3 कॉलम, ऑर्डर वही हो गया। एम ई देखो ई वो एम होता है, अभी क्या होता है एन होता है। एम क्रॉस एन का मतलब हो गया, एम के जगह पे 3 हो गया, एन के जगह क्या हो गया 3 हो गया। मतलब रो 3 हो गया और 3 कुछ हो गया कॉलम हो गया। अगर पूछेगा कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों गुना करो, 3 3 कितना हो गया 9, डायरेक्ट रो गुना कॉलम कर देंगे, आंसर आपको आ जाएगा ऑर्डर। बात को समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब इसका ऑर्डर पहचानना है, ये हमेशा एम क्रॉस एन होता है। कुछ लोग इसको एम बाई एन बोलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखोगे तो इसमें कितना रो हो गया आपके पास, इसमें 3 रो हो गया ना। देखो 3 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया 2 हो गया, 2 कॉलम और 3 रो। देखो फर्स्ट रो लिखा था, इसके बाद क्या लिखा था कॉलम लिखा था। यहाँ जो एम क्रॉस एन हुआ, एम का मान 3 हो गया, एन का मान क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब ऑर्डर, इसको एम क्रॉस एन का मतलब 3 क्रॉस 2 हो गया। एग्जाम में पूछेगा 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कि इसका ऑर्डर बताइए, तो देख लो एलिमेंट्स में 3 गो रो हो गया, 2 कुछ हो गया, कॉलम 3 क्रॉस 2 लिख देना, कुछ हो गया, ये ऑर्डर हो गया। बात को समझ रहा है। फिर इधर देखोगे तो कह रहा है कि इसको कुछ और तरीका से लिखा जाता है। देखो ए इजकल टू ए आई जे, इसका मतलब देखो ए कैपिटल लेटर से लिख सकते हो कोई मैट्रिक्स है, 1 है 2 है 3 है 4। अब इसमें देखो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखा जाएगा इस तरह से, देखना ए इजकल टू हो गया आपके पास ए, जो आई जे होता है ना, यहां पे लिखोगे A11, देखो ई हो जाएगा A12, हो जाएगा आपको A21, हो जाएगा आपको A22। इसका मतलब हो गया पहला रो पहला कॉलम, ये आई हो गया, जे हो गया, ए आई जे में पहला रो पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट सारा आपको, ये हो गया पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट सारा है 2। ये हो गया A21, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा एलिमेंट सारा है 3। ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम, देखो दूसरा रो पहला दूसरा कॉलम कौन सा एलिमेंट सारा है। इसको आई जे से लिखते हैं। ये आपको हमेशा ऑर्डर होता है, एम क्रॉस एन होता है, ये लिखा है एम क्रॉस एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को चाहिए ऑर्डर है। ए आई जे बराबर रो एंड क्या है कॉलम हो गया। आई रो होता है, जे का होता है कॉलम होता है। देखो आई वाली रो बताता है मैंने कौन सा स्थान पर है मौजूद है आई जे। अगर मान लो कहेगा कि आपको निकालिए A12 निकालिए, तो बताइए इसके अनुसार आंसर क्या आना चाहिए। मैंने पहला रो आई के जगह पर कुछ हो गया 1, अब जे के जगह क्या हो गया 2, तो पहला रो दूसरा कॉलम, देखो पहला रो और दूसरा कॉलम कौन सा आंसर आएगा आपका 2 आएगा। बात कुछ मेरे है, इस तरह से आपको पकड़ना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब होता क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए देखिए
टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में क्या कह रहा है कि पहला मैट्रिक्स का नाम है कॉलम मैट्रिक्स। हमने क्या बताया, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म मैट्राइसेस, चाहे आप मैट्राइसेस कहिए चाहे कोई चीज कहिए, मैट्रिक्स कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। इसका डेफिनेशन कह रहा है कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसके पास सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो कितनों हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लिखा मैट्रिक्स को ए से लिख सकते हो, बी से, सी से, जो से लिखो, बस कैपिटल लेटर होना चाहिए, बस उससे कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आप कैपिटल नहीं लिखोगे, अगर बाहर यहां कैपिटल लिखोगे तो इक्वल टू आपके पास हो गया 0 2 3, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जीरो का वैल्यू नहीं है, इसके अंदर आ गया तो कुछ न कुछ अरेंजमेंट है। इसे कहने का मतलब है कि कोई बगीचा लगाए और वहां पे मान लीजिए कि 50 गो फूल का पौधा लगाए, अब एक जगह खाली कर दिए वहां पे, हो सकता है हमारे पास उस तरह का फूल मौजूद ना हो, फ्यूचर में वहां पे हम फूल क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वही जीरो है कि फ्यूचर में यहाँ कुछ बैठ सकता है। बात को समझ रहा है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 10 भी हो सकता है, यहाँ 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 -1 रूट में कुछ भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। बैठा सकते नहीं है, जीरो का मतलब ऐसा नहीं कुछ अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ है, इन फ्यूचर में इसके जगह पर कुछ हो सकता है, ट्यूशन जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। लिख रहा है वेयर ऑर्डर इक्वल टू एम क्रॉस एन, यहाँ ऑर्डर हो गया कुछ एम क्रॉस एन, एम के जगह पे कितना है 3, एन के जगह कितना है 1, इसका मतलब कि देखो 3 गो रो है, अब ये कोची है कॉलम है, इसके पास कॉलम की जो संख्या है कॉलम कैसे बने देखना, बार बार घबराएगा, COLUMN, कॉलम इक्वल टू कितना हो गया 1। तो क्या करा परिभाषा में, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम, कह रहा है कि एक मैट्रिक्स कहा जाएगा, एक कॉलम मैट्रिक्स तब कहा जाएगा, कह रहा है कि इफ, यदि इट हैज, इसके पास ओनली वन कॉलम, इसके पास क्या होना चाहिए, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए। देखो तो इसमें एक ही ना कॉलम है, इका बताता है रो, इका बताता है कॉलम, तो सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो हो गया 1 2 कितना हो गया 3, एक ही कॉलम हो तो क्या कहलाएगा वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। बात को समझ रहा है, अंक कुछ भी हो सकता है। फिर दूसरा कहता है रो मैट्रिक्स, मैट्राइसेस का प्रकार चल रहा है सर, रो मैट्रिक्स कह रहा है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहा जाएगा इफ, यदि इट हैज ओनली वन रो, जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो। देखो यहां फॉर एग्जाम्पल एजकल टू, सिर्फ इसके पास 1 रो है, देखिए रो बताता है, कुछ बताता है कॉलम बताता है, यहाँ पे रो की संख्या कितना हो गया आपके पास 1, और कॉलम की संख्या कितना है 3, एक रो हो तो इसको क्या कहेंगे हम, रो मैट्रिक्स कहेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट इसका टाइप देखिए, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है, माइनस हो सकता है, दशमलव हो सकता है, बटा में हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। देखो 2/5 लिख सकते हो, 3/7 लिख सकते हो, 1.1 लिख सकते हो, देखो इसमें एक ही रो है। बात को समझ रहा है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा टाइप्स आपको स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो और डिफिनेशन के मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इक्वल, ए मैट्रिक्स जिसमें द नंबर ऑफ रोज, रोज की संख्या इक्वल हो टू द नंबर्स ऑफ कॉलम्स, कह रहा है कि रो की संख्या इक्वल हो और कॉलम की संख्या भी इक्वल हो, इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसे स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसमें वर्ग किसे कहा जाता है बताओ, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, या आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, ऐसे आयत होता है वो। लेकिन स्क्वायर का मतलब कि लगे कि वर्ग जैसा हो। देखो इस शेप के देखोगे तो 3 रो, 1 2 3 रो और 3 कोची है कॉलम है, इसमें देखोगे 2 रो 2 कितना है कॉलम है, ये आई में ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसे कहने का मतलब कि एम है कोची है एन है, रो कॉलम की संख्या अगर बराबर है तो कहेंगे कोची है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए हाँ, वह जितना वर्ग जितना रो रहेगा उतना कॉलम होना चाहिए, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अंक कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं। हाँ देखो
नेक्स्ट का आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मतलब विकर्ण हो गया, स्क्वायर वर्ग हो गया, विकर्ण देखो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखो क्या कह रहा है कि स्क्वायर मतलब एक वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह कहा जाएगा कौची डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब विकर्ण आव्यूह कहा जाएगा तब यदि इफ ऑल इट्स, इसका सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब डायगोनल को छोड़ा करके बाकी जितना एलिमेंट्स होना चाहिए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब डायगोनल है क्या चीज, देखो डायगोनल ये कौची होता है, ये देखो विकर्ण है, आप पढ़े हो ना वर्ग का विकर्ण इस तरह से, ये ना विकर्ण होता है सर, ये देखो ये डायगोनल हो गया आपको। डायगोनल में क्या होता है, विकर्ण। इसका डायगोनल एलिमेंट्स को छुड़ा करके बाकी क्या करा, इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल मतलब ये सब जो एलिमेंट्स है नॉन डायगोनल मतलब विकर्ण वाला या संख्या नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर का होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही कुछ अंक होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, बाकी एलिमेंट्स का होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऑर्डर सेम रहेगा, देखो 3 रो हो गया, 3 कोची हो गया, कॉलम हो गया। ओके अब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिया है कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होगा तभी डायगोनल आएगा। बात को समझ रहा है, इसमें ध्यान देना है आपको, चाहे 2x2 लीजिए चाहे 3x3 मैट्रिक्स लीजिए। देखो इसमें भी देखो ये डायगोनल एलिमेंट्स सोची है, डायगोनल हो गया, अभी नॉन डायगोनल हो गया, तो नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बाकी जो एलिमेंट्स का होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। समझ रहा है, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं। नंबर 5 इसे कहता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में स्केलर मैट्रिक्स। देखो वेक्टर माने सदिश, अब स्केलर माने अदिश, अदिश आव्यूह है, क्या चीज होता है देखो, और ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, और आए कि विकर्ण वाला आव्यूह क्या कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहा जाएगा या कहा जाता है, इज सेड टू बी मतलब कहा जाता है इफ यदि इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, अगर इसका डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है तो कहा जाएगा कि यह कौन सा मैट्रिक्स है, यह स्केलर मैट्रिक्स है। बात को समझ रहा है, बाकी एलिमेंट्स आपको कुछ भी हो जाए जीरो ही होता है, लगभग जीरो है, ये क्या करे देखो डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ माने डायगोनल होना चाहिए था, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल अंक रहेगा बाकी सबका रहेगा जीरो, डायगोनल पहले लिख दिया, इसी से समझ जाओ कि सिर्फ डायगोनल रहेगा बाकी का रहेगा जीरो रहेगा। डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है कहा जाता है स्केलर मैट्रिक्स इफ यदि इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर कौची होना चाहिए, इक्वल, बराबर। देखो इसमें भी है, कुछ भी हो सकता है, डायगोनल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके 6 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब हो गया कर ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल जीरो इफ इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब स्क्वायर माने वर्ग वाला होना चाहिए, जितना रो उतना का होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए, चाहे 2x2 हो चाहे 3x3 हो, इन विच जिसमें जो एलिमेंट्स है इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड रेस्ट ऑल जीरो, डायगोनल इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, अब बाकी जो रेस्ट जो बच जा रहा है सबका होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। आइडेंटिटी का मतलब यूनिट होता है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिक होता है ना आपका आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, इसका एक विशेष पहचान है, जिस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो जाए वह कहा जाएगा कौन सी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओनली 1। देख रहा है ये 2x2 का है, अभी 3x3 का है, यही आपको डायगोनल कहा जाता है सर, डायगोनल जो विकर्ण बोलता है। चलो 2x2 है, कोची है 3x3 है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7, इसका प्रॉपर्टीज क्या कहता है, जीरो मैट्रिक्स। सीधी बात है, देखे से पता चल रहा है कि कैसी घटना घट रहा है। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए जीरो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। और नल मैट्रिक्स, देखो इसको याद रखना कि नल का मतलब भी कुछ नहीं होता है और जीरो का मतलब ही कुछ नहीं होता है।
अब कुछ नहीं होता है उसको फाइव से लिखते हैं। इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, और आई मैट्रिक्स इज साइड टू बी जीरो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स तब कहा जाता है या नल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ यदि ऑल इट्स एलिमेंट्स आर जीरो, इसका सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 2x2 देखिए ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो हो गया, 3x क्या हो गया, 3 का हो गया। नेक्स्ट इसका टाइप्स है इक्वल मैट्रिक्स, देखो कह रहा है टू मैट्राइसेज, देखो बहुवचन हो गया इसलिए क्या लग गया, मैट्राइसेज, ठीक है ना, सिंगल रहा तो मैट्रिक्स। ए इजकल टू हो गया ए आई जे, मतलब आई और जे पोजीशन बताता है कि कहां मैट्रिक्स का वो अंक है। अगर मान लो 2 1 लिख दिया तो दूसरा रो अब पहला का हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, तो दूसरा रो पहला कॉलम के जगह पे कौन सा अंक आ रहा है वही हो जाएगा आपको ए आई जे वाला वैल्यू हो जाएगा। बी इजकल टू बी लीजिएगा तो बी आई जे लिख दिया है। आर सेड टू बी इक्वल, दोनों इक्वल होना चाहिए। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर समझ रहा है ना, एम क्रॉस एन, एंड ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। फिर कह रहा है एंड, यहां से अलग चेंज हो गया, और यहां देखो और ईच एलिमेंट्स, प्रत्येक जो एलिमेंट्स मन से तत्व होता है, आंकड़ा होता है ना, प्रत्येक जो एलिमेंट्स है ऑफ ए का इज इक्वल, इक्वल है टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब कि ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर, इसको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहते हैं। W बराबर 1 लिखा हुआ है, X बराबर 2, Y बराबर 3 और Z बराबर 4। आप इस तरह से इक्वल मैट्रिक्स में आता है। अब नहीं तो देखिए A बराबर 2x2 है और 2x2 है और दोनों का एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है ना। इस तरह से मैट्रिक्स को कहा जाएगा इक्वल मैट्रिक्स। कोई जरूरी नहीं कि सर 2x2 का ही हो, या 3x3 का भी हो सकता है। बात को समझ रहा है, हाँ याद रखना आपको बस। हाँ अब छोड़ देते हैं चैप्टर, आपको कल स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया चैप्टर, लाजवाब चैप्टर है, पढ़ो तो सही।